रहा है? हाँ सर, सर रिवाइज कर लिया। वेरी गुड। उर्वशी, सर। कुछ पढ़ा आपने? यस सर, रिवाइज मतलब देखा था अभी करना। चलो फिर हम लोग आगे करते जाएंगे, इस समझ में आते जाएगा। आपके एनसीईआरटी बुक है ना? हम्म, अपने पास एनसीईआरटी है ना? हाँ सर, तो खोल के एक्सरसाइज निकालो उसके अंदर से, है सर। एक्सरसाइज निकालो। सर मेरे पास, अच्छा सर मेरे ना मेरे पास प्रदीप है सर, लेकिन वो सर थोड़ी पुरानी एडिशन है। हाँ, एक्सरसाइज निकाल लो। यस सर, तो सर हाँ, शिवांगी पुराने आ गए? एडिशन से कुछ होता नहीं है ना प्रदीप के, सर मेरे ब्रदर की एक्चुअली। ना, वो चल जाएगा। मुझे तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम लोग कुछ नया कंसेप्ट कर रहे हैं आज। हाँ शिवांगी आ गए? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्सरसाइज निकाल लो एनसीईआरटी में से। खोल लिया? सर पेज नंबर। एक्सरसाइज निकालो ना, पीछे पर क्या, मतलब पेज खोलोगे ना, पीछे लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है वो निकालो। निकाला? हम्म, एक मिनट सर। क्या निकालनी है तो एक्सरसाइज? यस सर, फर्स्ट चैप्टर के एंड वाले निकाल दो। हाँ, इसमें क्वेश्चन में देखो 1.9। सर ये कैलकुलेट एटॉमिक मास वाला। हाँ हाँ हाँ, यस सर। बाकी सब निकाल लिया? यस शिवांगी, सर। शिवांगी, उर्वशी, यस सर, निकाल लिया। निकाल लिया? अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखो। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एटॉमिक मास पूछ रहे हैं, एवरेज। वी हैव टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन दो तरीके का होता है। एक तो है क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 37। मतलब समझ आया आपको उसका? 35 और 37 का मतलब? यस सर, वो जो आइसोटोप्स हैं उनके। ये दो आइसोटॉप से। ठीक है, शिवांगी आपको क्लियर हुआ मतलब उसका? हाँ सर, हाँ सर। तो दोनों की एबंडेंस अलग अलग है। जो 37 वाले की एबंडेंस 75.77 है, उसका मोलर मास है 34.9689। दूसरा वाला है कितना? 24.23, और ये 36.9659। हमें निकाला एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे निकालेंगे? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई 100। समझ में आया? हाँ, सर ये फिर से समझा दोगे क्या क्या है एक बार, मतलब हमने 75.77 क्या और हो गया? मैंने कहा दो तरह का क्लोरीन है, एक 35 वाला और एक 37 वाला। जो 35 वाला है वो नेचर में इतना मिलता है। अगर क्लोरीन देख जाओ नेचर में इतना मिल जाएगा। सर ये परसेंटेज है? हाँ, ये परसेंटेज है, और उसका एटॉमिक मास इतना है।
जो दूसरा वाला कम मिलता है वो इतना मिलता है, उसका एटॉमिक मास इतना है। हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। हम दोनों अलग तो बोलेंगे नहीं, टोटल मिलाकर कितना एटॉमिक मास आता है एवरेज। हम लेते हैं दिस इनटू दिस, एबंडेंस इनटू द एटॉमिक मास, प्लस दूसरे के एबंडेंस उसका एटॉमिक मास डिवाइड बाय 100। 75.77 into 34.9689 plus 24.23 into 36.9659 upon 100। समझ में आया कोई? यस सर। Yes, sir. इसी तरीके से क्वेश्चन है ये, सर इसका फॉर्मूला एक बार लिख दो कि कैसे मैं होता है। लिखता हूँ। अभी ये क्वेश्चन ऑफ 1.32 1.32 ये आर्गन के बारे में है। देख लिया? यस सर। अब समझ में आया इसको कैसे करेंगे? यस सर। शिवांगी? सर मेरे को तो आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। अरे फिर पढ़ोगे ऐसे, विजिबल नहीं होती तो? सर पता नहीं क्यों नहीं हो रही। अच्छा, उसकी वजह तो समझ नहीं पाएगी ना। आयुष? सर समझ में आ गया। अभी देखो शिवांगी कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं सर। नहीं, अपने कॉपी में दिखाई दे रहा होगा, अपनी बुक में अच्छा हाँ हाँ वो तो। वो दिखाई दे रहा है ना। आर्गन 36 वाला का एटॉमिक मास दिया हुआ है और उसकी अबंडेंस दे रखी है, दे यस रखी है ना। यस सर। तो आप लिखोगे, अपनी कॉपी में लिखो एटॉमिक मास कितना, 35.96755 है ना, हाँ सर। इनटू इसकी जो अबंडेंस है 0.337 ओके सर। प्लस अब दूसरा वाला देख लो 37.96272 इनटू 0.063, मतलब एबंडेंस इनटू मोलर मास को मल्टीप्लाई करना है तीनों के और ऐड करना है। ठीक है? ओके सर ओके। फिर हो जाएगा 39.9624 इंटू 99.600 और ये करके डिवाइड बाई 100। अच्छा ओके सर ओके। समझ में आया? हम्म। मतलब तीनों के एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करके ऐड करती हो तीनों के, और जो भी आ जाए डिवाइड 100, दैट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास। ओके सर समझ में आया? आ गया। और अभी देखो ना कि स्क्रीन दिखाई देगी, पढ़ाई कैसे करोगे आप? ऐसे समझ में सर आएगा तो कुछ? आज ही पता नहीं कैसे चला गया। अच्छा, ये अभी हुआ है, हमेशा यही होता है? नहीं सर हमेशा नहीं होता था। अच्छा अभी हुआ आज है। ही। अच्छा आज हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। इतनी बात समझ आ गई बाकी सबको? ऋषिक? ऋषिक आ गई सर। आपको? उर्वशी? आ गई सर। पक्का? हाँ सर। चलिए, तो ये चीज समझ लो, 12th की जो फिजिक्स है उसके अंदर एक चैप्टर है, उसमें भी यही क्वेश्चन आएंगे सेकंड पार्ट में। तो ये पता होना चाहिए कैसे करते हैं। ये छोटी सी बात ही आकर खत्म हो गया हमारा काम ये। अभी हम आ जाते हैं एक चीज जिसको बोलते हैं स्टोशियोमेट्री। सर आप एक बार फॉर्मूला लिख दोगे प्रॉपर उसका पहले। ये देखो, एवरेज एटॉमिक मास, इसका फॉर्मूला बन जाएगा
अगर उसके 3 आइसोटोप हैं, ए बी सी, और उनकी परसेंटेज है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एटॉमिक मास और परसेंटेज, हम लोग लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ओब्लिक 100। सर मेरे को ये पूछना था, हम्म सर ये जरूरी है कि हमेशा अपॉन 100 ही होगा, मैं परसेंटेज में दिया? जब परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 ही होता है। नहीं सर, हमेशा हमें परसेंटेज में दिया होगा ये? हाँ, अच्छा ओके। ये हमेशा परसेंटेज भी दिया हुआ, मतलब जितने भी आएंगे सबको जोड़ के 100 आ जाएगा। आप करके देखो हर एक क्वेश्चन के अंदर जो भी इंडिविजुअल परसेंटेज जोड़ के 100 आ जाएगा उनको, उससे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, यस सर। हम लोग नई चीज पे चल रहे हैं, उसको ध्यान से देखो। स्टोशियोमेट्री, स्टोशियोमेट्री क्या होता है? स्टोशियोमेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशंस। क्या बोला मैंने? कैलकुलेशंस बेस्ड अपॉन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। These are the calculations which are based upon the calculation based upon the balanced chemical equation. जैसे कि N2 plus 3S2 gives 2NH3। N2 का मोलर मास कितना होता है? 28। इसका कितना हो गया? 6, और इसका होता है 34। अगर ये मेरे को मिला 14, ये मिला 3, तो ये बन जाएगा 17। ये बात समझ आई कि नहीं आई? सर आपने ये 14-3 वाला क्या किया? मैंने ये कहा इसको छोड़ देते हैं एक लिए, इसका 1 मोल लिया, इसके 3 मोल लिए, इसके 2 मोल बन गए, है ना? यस सर। ये जो लिखे थे मोल होते हैं, ये इसका 1 मोल लिया, इसके 3 मोल लिए, इसके 2 मोल बन गए। अगर मैं इसका हाफ मोल लेता हूं, इसका 1.5 मोल लेता हूं, तो इसके कितने मोल बनेंगे? हाफ मोल। हाफ मोल बनेगा, वो 17 होता है। और सर सर नाइट्रोजन का 28 नहीं होगा तो N2 का डबल नहीं होगा 28 के? तो N2 28 तो लिखा मैंने। नाइट्रोजन 14 होता है, N2 28। अच्छा ओके सर। ठीक है, यस। इसके बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। अगर मैं इसके 5 मोल ले लूं, इसके 15 मोल ले लूं, तो इसके कितने मोल बन जाएंगे? 10 मोल बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सर ये रेशियो कहाँ से आया? ओहो, अब दोबारा देखो, इसका 1 मोल है ना, जो इक्वेशन है ये बैलेंस इक्वेशन, मैं इसको दोबारा दिखाता हूं तुम्हें। जो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है? ये समझ में आई इक्वेशन? ये यस सर। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके ऊपर जो कैलकुलेशन होंगी उसको स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं। अगर मैं कहता हूं सबका डबल ले लिया मैंने, तो कितना बनेगा? सबका हाफ ले लीजिए, कितना बनेगा? सबका 5 ले लीजिए, तो कितना बन जाएगा? इसके बाद जो भी कैलकुलेशन होंगी उसको स्टोइचियोमेट्री बोलेंगी। मैं बोलता हूं कि इसके मैंने 4 मोल ले लिए,
इसके 8 मोल बन गए, इससे कितने होंगे वैसे निकालना हो, मोल निकालने हो, ग्राम निकालने हो, उसको बोलेंगे स्टोइचियोमेट्री। ये बात समझ पाए नहीं समझ पाए? यस सर। जैसे और देख लो, H2 प्लस 2O2 gives 2H2O। मतलब ये 2 ग्राम, ये कितना हो गया 32 ये इक्वेशन बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है। 2H2 प्लस O2 2H2O, ये बैलेंस है। तो ये हो गया 4 प्लस 32, ये हो गया कितना 36। समझ में आया? अगर मैं इसको 8 ले लूं, इसको 64 ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा? ये रिपीट कर दो। मैं दोबारा लिख देता हूं। मैंने कहा 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है पहले बताओ मेरे को। यस सर है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 mole of oxygen to give 2 mole of water। ये बात समझ आई आपको? यस सर। क्या बोला मैंने? सर 2 मोल हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल वाटर। 2 मोल वाटर। अगर मैं बोलता हूं कि आई हैव 4 मोल हाइड्रोजन एंड 2 मोल ऑक्सीजन, हाउ मच वाटर विल बी फॉर्म? 4 मोल। 4 मोल। ये बात समझ आ गई आपको? सर लेकिन उसके लिए हमें बेस वाला वो पता होना चाहिए ना कि बेस जो इक्वेशन है जो सबसे कम वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहता हूं, ये आपको मिलेगी, आपको बनानी है। अच्छा, ये बैलेंस मिलेगी और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करना है। हाँ, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेस पर जो कैलकुलेशंस हैं उसको स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं, इसको बता रहा हूं होती क्या है। अच्छा सर, मुझे लगा कि वो अगर हमें इस क्वेश्चन में बस यही आएगा कि 4 मोल नहीं H2 सोचो मत, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो, अपने आप सोचो मत कुछ भी। जब करेंगे तो हम लोग सोचेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं दैट इज स्टोइचियोमेट्री। ये बात समझ में आएगी? इतने बताना खाली मेरे को। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। आयुष आपको सर आ गई। क्या आया बताओ? सर हमें पहले बेस केमिकल इक्वेशन ढूंढनी है, उसको बैलेंस करना है और फिर उसके बेसिस पे जो कैलकुलेशंस होती है वो वर्ड होता है जो सर आपने बोला। स्टोइचियोमेट्री। हाँ सर। चलिए अभी आपको जरा एक चीज में क्वेश्चन कराता हूं, मेरी बात शायद समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन भी हो जाएगा। जैसे कि बुक का आखिरी क्वेश्चन देखो 1.36। शिवांगी शिवांगी हाँ सर। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, ट्राई कर रहे हैं। चलो 1.36 देखो, और जो आपका शीट ठीक हो जाए किसी टाइम हम लोग 15-20 मिनट की अलग से कर लेंगे, आपको आ जाएगा सब कुछ। ये उर्वशी सर खुद करके आपको आंसर बताना है? नहीं, पहले करते आते मिलके कर लेते हैं। क्वेश्चन पहले देखो, इक्वेशन ये है हमारी 4HCl एक्वस, एक्वस का मतलब पानी में घुला हुआ, प्लस MnO2 solid gives 2H2O liquid plus MnCl2 aqueous प्लस Cl2 गैस। ये सब एक क्वेश्चन दे रखी इन्होंने। देखो ये बैलेंस है कि नहीं है? सर है। ये बैलेंस है। अब ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl विल रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इसके 5 ग्राम के साथ ये कितना लगेगा? ये क्वेश्चन है। 20 ग्राम।
सर 20 ग्राम। ये कैसे निकाल दूंगा 20 ग्राम? सर क्योंकि मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर हम 5 ग्राम लेते हैं तो HCl का 4x5 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो। आपको समझ में आया ऋषिक? सर मेरे हिसाब से तो सर जितना दिया है, जैसे 4 दिया तो सर वही होगा। क्या सर सही है शायद आयुष का, सर 20 होना चाहिए, 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन है उसका पूरा ग्राम निकाल लें, उसके सर नहीं बाद सर, हाँ सर हाँ ऐसा हाँ, सही सही सर सही। इसका पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा MnO2 का और देखना पड़ेगा कितने मोल्स है वो 5 ग्राम। वेरी गुड वेरी गुड, अभी आपको समझ में आ गया। ये कहाँ सर चला लेकिन गया? इसमें जैसे मैंगनीज का हमें वो नहीं दिया है, मैग्नीज का होता है 55। तो सर ये याद मतलब कहाँ तक रखना है? ये याद रखना में हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन अब बताएंगे आपको, एग्जाम में आएगा ना यस सर। तो वो दे देंगे आपको। मैग्नीज होता है 55, तो ये कितना हो गया टोटल? 55 प्लस 32 87 कितना हुआ ये? 87 हुआ। 87। और ये कितना होता है HCl? मतलब H का होता है 1 और Cl का होता है 35.5, 36.5 36.5 इंटू 4, तो कितना हुआ ये? 146 हम्म, सर 146 146। मतलब अगर ये 87 ग्राम लेते हैं तो ये 146 ग्राम चाहिए, ये क्लियर है ना? यस सर। अगर ये 5 ग्राम लेते हैं तो ये कितना चाहिए, ये निकालना आपको। बात समझ आई उर्वशी आपको? आपको आयुष? सर आ गई। अगर ये मैं 87 ग्राम लेता हूं तो ये मुझे चाहिए 146 ग्राम। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर मैं ये 5 ग्राम ही लूं तो ये कितना चाहिए होगा, निकालोगे? सर एक मिनट ट्राई करूँ। शिवांगी आपको समझ आया? सर 5/87 into 4 87 into 4 4 कहां से आ गया? सर आंसर क्या अ, 8.3 मतलब 87 ग्राम के लिए आई नीड टू टेक 146 ग्राम, 1 ग्राम के लिए 146/87, तो 5 ग्राम के लिए इंटू 5। सर 8.39। मतलब आंसर कुछ भी आए, ये तो समझ में आया, कैलकुलेशन समझ में आई कैसे करी है? सर इसको ऐसे नहीं कर सकते जैसे सर सर 1 मोल के लिए हमें, तो फिर मोल निकालने पड़ेंगे ना, इसके मोल कितने हो जाएंगे? इसका एक मोल होता है 87 ग्राम। यस सर मैंने 5/87 इतने आप into मोल के हिसाब से करो, मोल के हिसाब से करो, एक मोल के लिए 4 मोल, यस सर एक मोल के लिए 4 मोल, इसके मोल कितने हमारे पास? 5/87 into Avogadro's 5/87, इतने मोल थे उसके, यस सर into 4 कर देंगे। तो इसके 4 मोल चाहिए हमको। सर इसको into 4 कर देंगे ना। इंटू 4 कर दिए तो यस इतने सर मोल आ गए इसके, यस सर और फिर तो उससे कितना आ मल्टीप्लाई जाएगा? कर। इंटू मोल कर वेट, यस सर तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। यस सर सर एक बार लिख लेंगे। मैं दोनों लिखवा देता हूं, ये हटा दूं पहले, ये देखो ऐसे लिख लो आप,
1 mole of MnO2 needs 4 mole of HCl. So 5.87 mole of Mn2 will need 4 into 5/87 mole of HCl, or 4 into 5/87 into 36.5 gram of HCl. समझ पाए? यस सर। आपको रोशी समझ में आया है? यस सर। मतलब ये सिंपल कैलकुलेशन से कुछ नहीं है ना? मतलब ये मैथमेटिक्स ज्यादा है, केमिस्ट्री कम है। आयुष, यस सर। हम इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, एक चीज और, उसको हाँ जरा सर। और ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। आप ऐसे देखो, 2H2 प्लस O2 2H2O। मैंने बोला 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 mole of oxygen to give 2 mole of water। ये बात ठीक है कि नहीं ऋषिक? यस सर। ये बैलेंस्ड है। हाँ सर। ऑक्सीजन की मैं 2 मोल, 1 मोल लूंगा, हाइड्रोजन के 2 मोल लूंगा, तो वाटर के कितने मोल बनेंगे? रिपीट कर दोगे क्वेश्चन का? मैं क्वेश्चन पूछा, ध्यान से नहीं सुनते आप। अगर मैं ऑक्सीजन का 1 मोल लेता हूं, हाइड्रोजन के 2 मोल लेता हूं, तो वाटर कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। 2 मोल बनते हैं। ये बात पक्की है आपकी? यस सर। अगर मैं इसके 2 मोल लेता हूं, 4 मोल लेता हूं, इसके 2 मोल लेता हूं, तो इसके कितने मोल बनेंगे? 4 मोल। 4 मोल बनेंगे। ये बात आपको समझ आ गई? यस सर। आयुष, आपको भी? यस सर। अब मैं अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये मैंने इसके भी 5 मोल ले लिए, इसके भी 5 मोल ले लिए, इससे कितने मोल बनेंगे? 5 मोल हाइड्रोजन के लिए, 5 मोल O2 के लिए कितने मोल वाटर के बनेंगे? समझ पाए क्वेश्चन? यस सर, कर रहा अभी हूँ। इस बात को ध्यान से समझते हैं, मैं आपको समझाता हूं, आप मेरे साथ समझने की कोशिश करना, तभी आएगा ये, वरना नहीं आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से देखो, इसके 1 मोल के लिए कितने मोल चाहिए हाइड्रोजन के? ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए? 2 मोल। 2 मोल चाहिए। और 5 मोल के लिए कितने मोल चाहिए? 10। हमारे पास है कितने? 5 आधे। 5 है हमारे पास कुल। तो इसका मतलब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन बचा रहेगा। यस सर। ये बात समझ आई? यस सर। उर्वशी को समझ आई बात ये? नहीं सर। मैंने कहा इसलिए कहा ध्यान से देखो, अगर मैं पूछता नहीं हूं तो आप भी पूछना चाहिए ना कि मेरे को नहीं आया। ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? उर्वशी बेटा बताओ। 2। और 5 मोल के लिए? 5। 1 मोल की 2 मोल चाहिए, तो 5 मोल की कितने की जरूरत पड़ेगी? 10 मोल। हैं? 10। और हमारे पास है कितने? 5। तो मतलब जितने मुझे चाहिए उससे मेरे को कम मिला हुआ है। मेरे को जितना सामान चाहिए था आपने मुझे कम सामान दिया, तो क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बचा रहेगा। ठीक है सर। जो खत्म हो जाता है रिएक्शन में,
उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये बात समझ आई आपको? यस ऋषिक, सर। यस सर। जैसे कि खाना खाते हैं, कई बार खाने के लिए आपको एक चपाती मिल गई और एक कटोरी दाल मिल गई, ये सब खा सकते हो। एक चपाती से अपनी दाल खा ली, आपको 3 चपातियां मिल गई, लेकिन दाल आपको एक कटोरी मिली, तो क्या खत्म हो जाएगा? तो दाल खत्म हो जाएगी। अगर ये और होती तो और खाना खा सकते थे। यस सर। इसके ना होने से आपका प्रोसेस रुक गया खाना खाने का। अगर ये और होती तो आप और खा सकते थे, क्योंकि ये नहीं थी तब खाना खाना बंद हो गया, है ना? तो Yes, लिमिटिंग sir. रिएक्शन क्या होता है? जो कि खत्म हो जाता है और जिसके ना होने से रिएक्शन रुक जाता है। ये बात समझ आई? Yes, sir. यस सर। द रिएक्टेंट which gets consumed completely during the course of chemical reaction and known availability of which limits the reaction. Limits the reaction is called limiting reactant. The reactant which gets completely consumed completely during the course of a chemical reaction and known availability of which limits the reaction is called limiting reactant. ये बात समझ आई? Yes, sir. ये बात क्लियर हो गई यस सर। आपको? Sir. ऋषि? हाँ यस सर जो जैसे वो 2H2 प्लस O2 वाले रिएक्शन में अगर हमें 5 ग्राम्स ऑफ O2 दिया हुआ है तो उसके साथ साथ हमें 5 ग्राम्स ऑफ 2H2 H2 भी दिया जाएगा कि सिर्फ O2 दिया जाएगा? नहीं, वो तो फिर मोल के हिसाब से हम वो निकालेंगे तो कि मोल के हिसाब से ग्राम से अलग अलग सिचुएशन बनेगी। हम एक सिचुएशन को देख रहे हैं। सर तो मैंने जैसे कहा, ये क्वेश्चन नहीं है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कहा आपको, ये तो समझाने के लिए बताया मैंने। क्वेश्चन पे भी आते हैं हम लोग। इतनी बात समझ आएगी नहीं है जो मैंने बोला आपको? आयुष हाँ सर इतनी तो आ गई। बेटा, जो बात मैंने बोली खाली उस पर ध्यान दो, फालतू बात पर ध्यान मत दो। मैंने आपको बोला जो रिएक्शन खत्म हो जाता है, मतलब जो कम क्वांटिटी में है, उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। अगर वो होता और तो रिएक्शन और ज्यादा हो जाता। जैसे मैंने कहा आपको दाल और मिलती तो आप और खाना खा लेते, है ना? हाँ सर। तो जिसके ना होने से रिएक्शन रुक जाता है उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। हाँ सर लिमिटेड वो तो आ गया रिएक्टेंट। ये यही बात समझनी है पहले। आप बताओ क्या समझ में आया? आयुष आप बताओ। सर जैसे एक रिएक्शन में तो अगर एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो जो वो फिर हट जाता है तो दूसरा वाला बच जाता है। बच जाता है। जो खत्म हो गया उसको क्या बोलेंगे? सर लिमिटिंग रिएक्टेंट। वेरी गुड। ऋषिक आप बताओ, जैसे आयुष ने समझाया इतने अच्छे प्यारे ढंग से। यस सर। तो सर जो रिएक्टेंट रिएक्शन के टाइम पे खत्म हो जाए और जिसके कारण सारे जो बाकी रिएक्टेंट्स है वो बच जाए और पूरे कंज्यूम ना हो, रिएक्शन वहीं रुक जाए, लिमिटिंग रिएक्शन। शाबाश। उर्वशी आप बोलो बेटा।
यस सर। हाँ बताओ। जिस रिएक्टेंट की वजह से हम केमिकल रिएक्शन बंद हो जाता है, उस वजह से उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। जिस रिएक्टेंट की वजह से नहीं, जिस रिएक्टेंट के ना होने की वजह से, ना होने की वजह से। हाँ होने की वजह से, ना होने की वजह से रिएक्शन रुक जाता है, जो कंज्यूम हो जाता है, और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ विच लिमिट्स द रिएक्शन, विच इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। समझ में आई बात आपको? यस सर। अब शिवांगी अभी बताओ। सर जिस रिएक्टेंट की थोड़ी सफिशिएंट अमाउंट नहीं होती है हाँ, और वो पूरा खत्म हो जाता है, उसकी वजह से जो रिएक्शन है वो भी रुक जाता है, वो तो रुक उस जाता है, रिएक्शन को लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। हाँ आपको ये बात समझ में आ गई है? मैं अगली बात पे आ रहा हूँ। ये समझना आपने अच्छे से समझ लिया, ये खुशी की बात है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है। एक और समझो, द रेट, द अमाउंट of the products will be formed according to the amount of limiting reactant. क्या बोला? Amount of the products will be formed according to the amount of limiting reactant. जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। आयुष, यस सर। ये बात समझ आई आपको? हाँ सर। एक बार और समझाओ प्यार से, इससे पहले आपने समझाया था। क्या बोला मैंने ये? सर जितना, सर मैं समझाऊं? हाँ आप समझाओ, शाबाश, आप बढ़िया समझाते हो। सर जितना सर जितना लिमिटेड रिएक्टेंट बचेगा उतना ही अमाउंट फॉर्म होगा। नहीं नहीं, लिमिटिंग रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं। लिमिटिंग रिएक्टेंट जितना भी सर होगा, हाँ हाँ सर वही कह रहा था। हाँ, हाँ क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट बचता नहीं है। बचता नहीं है। जैसे कि मैंने एक कटोरी दाल खत्म हो गई, हाँ ठीक है। तो मैंने कितना प्रोडक्ट बनेगा? एक कटोरी दाल के साथ एक रोटी कंज्यूम होगी, इतने प्रोडक्ट बनेगा, बाकी तो इस्तेमाल होगा ही नहीं। हम ये नहीं देखते कि जो बचा वो कितना है, जो लिमिटेड था वो कितना था, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा हमारा, है ना यस ऋषि? यस सर। हाँ बताओ। सर तो सर अगर हम देखें तो सर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जैसे पिछले एग्जांपल में भी सर हमारे पास 5 मोल और H2 था और 5 मोल ऑफ O2 था। हाँ शाबाश। तो सर क्योंकि सर 5 मोल ऑफ O2 के साथ हमारा 10 यूज होता है और यहाँ पे सिर्फ हमें 5 मोल दिया है, तो सर हमारे पास सिर्फ 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन ही कंज्यूम होगी, पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से सर 5 मोल ऑफ H2O की बजाय 2.5 मोल ऑफ H2O ही बनेगा। शाबाश, तो क्या बात है, तो सर क्या बात है। लिमिट अगर आप सामने होते तो आपको चोट खिलाता हमें, आपने सच बताया। थैंक यू सर। चलिए वेरी गुड। हाँ जी शिवांगी, शिवांगी जी, बेटा शिवांगी। हाँ सर मैं भी वही बताने वाली थी। वही बताने वाला थी। चल उर्वशी। यस सर। यहाँ बोलो, कुछ बोलो, क्या समझ में आया? जो भी प्रोडक्ट का अमाउंट होगा वो जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा उतना ही होगा। चलिए आपको काफी तक क्लियर है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। वैसे ऋषि ने सबसे बढ़िया बताया, N2 + 3H2 2NH3। मैंने इसके भी 10 मोल लिए, इसके भी 10 मोल लिए, ये कितना बनेगा? मतलब आई हैव टेकन 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
how much ammonia will get formed? समझ में आ रहा है? ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, करो करो। सर 20/3 20/3 और किसी का? सर एक सेकंड। सर 12.3 मोल। यस सर। अच्छा, चलिए, और किसी का? इक्वेशन आपको ठीक से नजर आ रही है ना? N2 + 3S2 gives 2NH3। इस इक्वेशन को बोलते हैं हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सर रिपीट कर दोगे एक बार स्पेलिंग के साथ? ये जो आखिरी बोला मैंने, हाँ यस सर। हेबर्स प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, उसकी इक्वेशन है ये। और किसी का निकला क्या? और वशी? सर ये तो 6.6 कुछ आ रहा है मेरा। 6.6। अच्छा, ये आपका और उसका ऑलमोस्ट सेम आ रहा है ना? तकरीबन सेम आ रहा है दोनों का। आयुष? सर वो शायद 13.3 मोल है, गलती से बोल दिया। 13.3 आना चाहिए आपका। हाँ सर। अच्छा, और आपका? सर हमें नंबर ऑफ मोल के हाँ उसमें आंसर देना है। हाँ हाँ, सर अभी तक नहीं किया कुछ भी? चलिए इधर देखो, इसको रहने देते हैं। इधर देखो, इसके 1 मोल के लिए इसके 3 मोल चाहिए। नाइट्रोजन के 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए? 3। यस सर। 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, और 10 मोल के लिए कितने मोल चाहिए? 30। पर हमारे पास है कितने? 10। तो व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? सर H2।
H2। पहले ये बात क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मैं निकालना था व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम लोग लिखेंगे H2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जो भी बनेगा H2 के हिसाब से बनेगा। 3 मोल H2 से 2 मोल अमोनिया बनता है। 3 मोल ऑफ H2 gives 2 मोल ऑफ अमोनिया। 1 मोल H2 से कितना बनेगा? 2/3 मोल ऑफ अमोनिया। और 10 मोल H2 से कितना बनेगा? इंटू 10, देयर इज 20/3 मोल। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आपको रोशी? यस सर। आपने ठीक ठाक निकाला, फिर अपने उल्टा कर दिया। ये आपका ठीक बनता था। और शिवांगी आपका बेटा, आपको समझ में आया शिवांगी? हाँ सर, अब आ गया। आ गया ना? अपनी गलती समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आयुष आपको बेटा? यस सर, आ गया। अच्छा, आजकल आयुष बहुत फेमस हो गए आप। जब जब कोरोना आती है आयुष फेमस हो जाता है। हाँ जी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर और क्लियरिटी हो जाएगी हमारी। यस सर। C+O2 CO2 गैस, ये C सॉलिड और O2 गैस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए जरूरी है कि हम उनकी फॉर्म भी लिखिए साथ साथ। यस सर। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 will get formed using mm, 20 gram each of carbon and oxygen. How many grams of CO2 carbon dioxide will get formed by using? सर कार्बन सॉलिड लिया हमने, गैस लिया है? कार्बन सॉलिड होता है। कार्बन का मतलब होता है कोयला। अच्छा सर, बर्न कर रहे हैं उसको। हाँ, कोयला कैसा होता है? सॉलिड होता है ना। यस सर। Will get formed using 20 gram each of carbon and oxygen. हो गया। सर लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढने के लिए हाँ, हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है? फर्स्ट स्टेप कोई से भी कर लो आप। ये देखो, आप ऐसे देखो, एक सेकेंड। ये कार्बन है, ये 12 Yes, ग्राम। sir. ये कितना होता है? 32 ग्राम। ये होता है 44 ग्राम। हाँ सर। 12 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए। हाँ सर। 12 ग्राम के लिए कितना चाहिए हमको? 32 ग्राम। और 1 ग्राम के लिए इतने ग्राम चाहिए। और 20 ग्राम के लिए तो ये तकरीबन कितना आ जाएगा? तकरीबन 55 ग्राम आ जाएगा। ऑक्सीजन में जरूरत पड़ेगी 55 ग्राम, लेकिन हमारा है कुल 20 ग्राम। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ? आप बताओ ना कौन सा हुआ। सर
ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ती थी? ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ती थी मेरे को? सर 32 ग्राम। ओफो, अभी आप समझे नहीं बात को। मैंने कहा 12 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 32 ग्राम। हाँ सर। तो मेरे पास कार्बन 20 ग्राम है, तो कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? अच्छा 12, सर। हाँ 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 मेरी जरूरत पड़ेगी 55 ग्राम की तकरीबन। हाँ सर। हाँ लेकिन मेरे समझ पास है गए। कितना, कुल 20 ग्राम। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? हाँ ये सर समझ में आ गई, अब कौन सा समझ। लिमिटिंग रेंज है, ऐसे निकालो। सर जो CO2 का होगा वो मोल्स में निकालना है? ग्राम में क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी ग्राम। अच्छा अच्छा। सर 44 into 20 upon 32 ग्राम। क्या बोला? 44 into 20 upon 32 ग्राम। 32 ग्राम। चलो बाकी को आने दो, फिर देखते हैं। सर 73.3 ग्राम्स। 73 73.3। ग्राम। अच्छा, और किसी का? और वसी का आपका बेटा? सर अभी कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हो। सर मेरा सिंपलीफाई जो मैंने बताया था उसको सिंपलीफाई करके 27.5 ग्राम आएगा। कितना? 27.5 ग्राम अगर सिंपलीफाई कर दिया इसको। 27.5 इतने ग्राम आ रहा है। अच्छा, यस सर। इसको हटाई दो, इसको रख लेता हूँ खाली। यस सर। लेकिन बहुत फर्क आ रहा है शिवांगी का और आपका। शिवांगी ने खूब सारा बना लिया, थोड़ा सा बना पाए। थोड़ा सा मिला तो थोड़ा सा बना दिया। उतने सामान से शिवांगी ने कितना सारा बना लिया, आप थोड़ा सा बना पाए। देखते बाकी लोग क्या करते हैं। आयुष, हुआ बेटा?
68.7 कितना? 68.7। अरे बाप रे, इतना इतना फर्क आ रहा है। चले मैं देखता हूँ, आयुष आप तो कर नहीं रहे। इधर देखो, 12 ग्राम के लिए हमें चाहिए 32 ग्राम। तो 20 ग्राम के लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 55 ग्राम, पर ये कुल 20 ग्राम है। तो व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? O2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये बात तय होगी पहले। अभी O2 के हिसाब से देखते हैं। 32 ग्राम O2 से 44 ग्राम CO2 बनता है, तो 20 ग्राम O2 से कितना बनेगा? 32 ग्राम ऑफ O2 makes 44 ग्राम ऑफ CO2, so 20 ग्राम ऑफ O2 will form। सर हाँ सर, O2 लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे बना? O2 लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे बना, इसको ध्यान से देखो। मैं इसलिए कह रहा था इसको आप तो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब पहले इस बात को क्लियर करूं, फिर आपको बताता हूं मैं। ये आंसर ऋषिक आपका ठीक था है? yes, बाकी आप लोगों ने क्या कर दिया ये तो समझ नहीं आ रहा, इसलिए इतना निकाल दिया, इतना निकाल दिया। अब इसको ध्यान से देखो, आप लोग भी देखो ध्यान से जरा। आयुष, आयुष। हाँ सर, देख रहा हूँ। हाँ बेटा, आप पे अटेंशन पे करो पूरा, तभी क्लियर होगा ये देखो, इस इक्वेशन से क्या हमें समझ में आ रहा है? कार्बन अगर हम 12 ग्राम लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ता है? 32 ग्राम। ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। पक्का ना? हाँ सर, वो वहां तक समझ में आ गया जितना आपने पहले समझाया था। O2 लिमिटिंग कैसे बना वो नहीं समझ में। अगर अच्छा, अगर 12 लेते तो 32 ग्राम लेना पड़ता है। अगर मैं इसको 20 लेता हूं तो ये तकरीबन 55 ग्राम चाहिए। ये बात समझ में आ गई थी आपको? नहीं आई थी? हाँ ये सर आ गया सर। मुझे जरूरत थी 55 की, मुझे मिला कुल 20, तो ये खत्म हो जाएगा ना? अगर सर तो हाँ, सर मेरी नीड आपका कार्बन कम है हाँ 55। सर कार्बन अगर सिर्फ 20 ग्राम है, हाँ, तो ये 55 ग्राम होना चाहिए था। अगर ये 12 ग्राम है तो 32 होना चाहिए। ये 24 है तो 64 होना चाहिए। 20 है तो 55 होना चाहिए। ये बात मानते हो नहीं मानते हो? यस सर, लेकिन है कितना? सिर्फ 20। तो फिर क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। हाँ सर। अगर ये और होता तो रिएक्शन और चलता, ये 55 तक चल जाता रिएक्शन, ये 20 पे आके दम तोड़ गया। ये बात समझ में आई? सर तो सिर्फ 20 हमारे पास ऑक्सीजन है ना? हाँ, मेरे पास 20 है, मेरी जरूरत 55 की थी। ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ आराम से समझो, जल्दी नहीं है मेरे को कोई भी। अभी भी क्लियर नहीं हो मेरे को शायद। सर एक और एग्जांपल दे दो। मैं पहले से क्लियर कर देता हूं, आप ऐसे समझो। जितनी कार्बन होती है उसके हिसाब से भी ऑक्सीजन चाहिए। हाँ सर। अगर कार्बन आपने 12 ग्राम ली तो 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ये बात पक्की है। ठीक है सर। कार्बन जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे ही ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ेगी। 12 ग्राम की 32 ग्राम चाहिए, तो 20 ग्राम की कितनी ऑक्सीजन चाहिए आपको? सर 55। इतनी चाहिए, लेकिन आपको मिली कुल 20 ग्राम ऑक्सीजन। हाँ हाँ यस सर, हाँ ठीक है तो सर। क्या होगा, पेशेंट तो चला जाएगा ना फिर वो तो। खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर तो पेशेंट निकल ही जाएगा ना, जब ऑक्सीजन कम दोगे तो। हाँ सर। आजकल सारा किलो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन आपको कम मिली। yes, हाँ, यस। आपको जरूरत थी 55 सिलेंडर की, दिल्ली में सप्लाई हुए कुल 20 सिलेंडर। तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है, वो खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर ये और होता
तो सांसें और चलती, रिएक्शन और चलता। हाँ सर। तो इसलिए ये खत्म हो गया, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को देखेंगे। अगर ये 32 ग्राम लेता तो ये 44 ग्राम बनता। ये मेरे को 20 ग्राम मिला तो ये कितना बनेगा ये निकालना है। 32 ग्राम से बन जाता 44 ग्राम, और 20 ग्राम से कितना बनेगा, इतना ग्राम। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, आप क्या करते शिवांगी बेटा? सर मेरे को भी आ गया अब समझ। अच्छा, कुछ पूछ रहे थे ना बीच में आप, ये उर्वशी आप पूछ रहे थे? नहीं नहीं सर, मैं पूछ रही थी लेकिन फिर मेरे को आ गया। आ गया ना अभी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बुक करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। आप करो क्वेश्चन नंबर 1.4। वन पॉइंट फोर। सर इस क्वेश्चन में जैसे हमें दी नहीं है बैलेंस, तो हम खुद बनाएंगे ना? हाँ, जैसे पहला है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। एयर के मतलब O2। 1 मोल ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस O2 ऑक्सीजन CO2 गैस, 1 मोल। तो ये भी 1 मोल मतलब 44 ग्राम। समझ में आई बात ये? यस सर। अब सेकंड पार्ट देखो। सर CO2 1 मोल क्यों हुआ? ये 1 मोल है ना, इक्वेशन देखो खाली, इक्वेशन में 1 मोल के साथ 1 मोल बन रहा है ना। सर तो अगर LHS में है तो RHS में भी वही होगा। जैसे ऐसा होता है N2, आप इक्वेशन में देख रहे प्लस 3H2 2NH3। मैं बोलूंगा इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल, हाँ सर। इसके 3 मोल तो इसके 2 मोल। इक्वेशन के हिसाब से देखो ना, कार्बन के हिसाब से देखना है। कार्बन का अगर 1 मोल लिया तो इसके 1 मोल बन रहा है, तुम्हारे सामने बन रहा है। हाँ सर। हाँ, पहले बैलेंस इक्वेशन को देखो फिर अपनी राय बनाओ। मतलब आपको अपनी सारी होशियारी दिखा रही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर। देखो इक्वेशन बैलेंस्ड है, उसमें देखो आप, इस इक्वेशन में आपने 1 मोल कार्बन लिया था तो 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये आपके सामने बन रहा है। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया आपको? सेकंड पार्ट देखो। सर सेकंड पार्ट का हाफ मोल आएगा। हाफ मोल आएगा, कैसे आएगा हाफ मोल? सर जैसे हमें पता है कि सर अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बन लेते हैं तो सर हमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए कि पूरा कंप्लीट हो जाए रिएक्शन। 1 मोल के लिए ये 1 मोल चाहिए। यस सर। हाँ, तो सर हमें यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ O2 दिया है, वो हाफ मोल हमें गिवन है। हाफ मोल दिया हुआ है। तो सर हमें हाफ मोल दिया हुआ है लेकिन हमें 1 चाहिए, तो O2 हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। ठीक है। यस सर। तो सर हमें हाफ मोल में हमारी हम अगर देखें तो हाफ मोल ही बनेगी फिर ये भी से। हाफ मोल बनेगी, शाबाश। यस सर। 22 ग्राम बनेगा, क्योंकि इसकी वजह से रिएक्शन लिमिट हो गया। यस सर, 1 मोल में 1 बनती है तो हाफ में हाफ ही बनेगी। हाफ में हाफ बनेगी, वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है। आयुष आपको समझ में आई बात ये? यस सर। थर्ड पार्ट देखो।
सर इन क्वेश्चंस में मोल में देंगे आंसर या ग्राम में? एक ही बात है, जैसे वही कर रहा हूँ, बात वही आती है, मोल ग्राम कन्वर्ट हो जाता है ना आपस में। यस सर, तो इसमें गिवन नहीं है तो किसी में भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर अमाउंट लिखा था, अमाउंट का मतलब मोल होता है। अच्छा ठीक है, तो मोल में। केमिस्ट्री की लैंग्वेज मोल है। ओके। थर्ड पार्ट भी सेम ही आएगा आंसर। सेम आएगा। आयुष? सर 2 moles। थर्ड पार्ट में? यस सर। नहीं। शिवांगी? सर हाफ मोल। हाफ मोल। उर्वशी? सर हाफ मोल। अब ऐसे देखो आयुष, यहाँ पर हमारा ये 1 मोल था, ये हाफ मोल था। आयुष देख रहे हो ना? यस सर। तो ये हाफ मोल बना। मैं यहाँ पे 10 मोल ले लेता हूँ, चाहे कार्बन 10 मोल और ये हाफ मोल, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? सर तो हाफ मोल आया कैसे? ये दे रखा है ना उन्होंने, 16 ग्राम ऑक्सीजन। आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा? सर 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन लिखा है, तो मतलब वो 32 का हाफ हो जाएगा। हाँ, तो हाफ मोल हुआ ना। हाँ सर। ये मैं 10 मोल ले रहा हूँ, ये हाफ मोल ले रहा हूँ, कितना बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड? जो भी सर CO2 बने, हाफ मोल। हाफ ही मोल बनेगा। चाहे मैं 50 मोल ले लूँ, हाँ ये हाफ मोल लूँ तो भी हाफ ही बनेगा। ये बस हाँ नहीं, है ना? हाँ। जो लिमिटिंग रेटिंग है उसके हिसाब से बनता है। ये हाफ है तो हाफ ही बनेगा, जितना मर्जी ले लूँ मैं। ये समझ में आ गया? हाँ सर। अभी यस और सर। क्वेश्चन करो आप। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ बुक का। क्वेश्चन नंबर 1.23। A plus B2 gives AB2। ठीक है, जैसे C plus O2 CO2, ऐसा है मतलब ये। लिमिटेड ये नहीं बताना है, जो भी होगा बताइए। फर्स्ट पार्ट। सर फर्स्ट पार्ट में 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी लिखा है, B2 नहीं होना चाहिए वहाँ? नहीं, मॉलिक्यूल्स ऑफ बी का मतलब B2 ही होता है। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ, जो मॉलिक्यूल कहते हैं वो 200 मॉलिक्यूल ही है। अगर 200 एटम लिखते बी के, तब कहते हैं हाफ मॉलिक्यूल हो गए, मतलब 100 मॉलिक्यूल रह गए। जिन्होंने लिखा है मॉलिक्यूल है।
Yes, sir. और सर सेकंड वाले में तो मैं एटम ही दिया ना, 3 मोल ऑफ बी लिखा है तो एटम वाइज दिया हुआ है। हाँ हाँ, पहले फर्स्ट वाला करो। सर वो हो गया। क्या हुआ बताओ ना, क्या फिर आपसे डिस्कस करेंगे। सर लिमिटिंग वाला इसमें होगा मॉलिक्यूल बी। B2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। यस सर। अब सबको समझ आ गया ये? इसके 300 एटम है Yes. आयुष, इसके 200 मॉलिक्यूल है, ये 200 है, ये 100 है, ये 200 है। विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? हाँ सर। इसके एक एटम के लिए एक मॉलिक्यूल चाहिए, 300 एटम के लिए 300 मॉलिक्यूल जरूरत पड़ती थी, पर ये 200 ही है कुल। सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ सर, ठीक है ना? लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाँ, सेकंड पार्ट देखो। तो सेकंड पार्ट में भी बी होगा, B2 होगा। सर यहाँ पे मोल बी जैसे लिखा है तो इसका मतलब बी एटम हुआ ना? हाँ, बी एटम हुआ। यस सर, तो इसमें भी बी होगा, B2 होगा। शिवांगी? हाँ सर, B2। सर B2। थर्ड पार्ट? सर इसमें नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। नो लिमिटिंग रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ पार्ट? सर इसमें भी B2 हुआ। 2.5 मोल ऑफ ए, नहीं अच्छा फोर्थ पार्ट है 5 मोल ए और 2.5 मोल बी। हाँ ठीक है। और सर फिफ्थ वाले में भी नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। नो लिमिटिंग रिएक्शन। समझ में आया सबको? यस सर। पक्का? तो अगर समझ में आ गया तो पढ़ो 1.24, हटा दो उसको। 1.24। सर बुक में जैसे लिमिटिंग रीएजेंट लिखा है तो हम दोनों चीजें कह सकते हैं ना उसको? एक्चुअल में जो वर्ड है, एक्चुअल वर्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, लेकिन सब रिएक्टेंट रिएजेंट ही होते हैं। केमिस्ट्री जो होती है उसको रिएजेंट बोलते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं बहुत सी जगह पे। जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना, जो फॉरेन बुक्स होंगी, उसमें रिएक्टेंट लिखा होता है, तो जो मर्जी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि प्रोडक्ट तो लिमिटिंग होता नहीं, रिएक्टेंट ही होते हैं। यस सर। तो इसे रिएक्टेंट बोलते हैं। सर 1.24 में ये बैलेंस नहीं है, इसे करना है बैलेंस? हाँ, बैलेंस के बगैर आप काम नहीं कर पाओगे। तो सर इसमें अनबैलेंस्ड भी दे देते हैं कई बार। हाँ, आपको बैलेंस करनी है तब आप अपना काम कर पाओगे। स्टोइचियोमेट्री पहली डेफिनेशन लिखवाई थी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
हो पाएगा ये? यस सर, होने वाला है। बाकी लोगों से, शिवांगी से? यस सर, कर रहे हैं। शिवांगी सर कर रहे हैं। उर्वशी सर फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा? सर आंसर आ गया शायद। आ गया? हाँ, हाँ, क्या है आपका? 34/28 into 2000। 34/28 into 2000, ये क्या आया? अब इसको सॉल्व कर रही हूँ सर। अच्छा, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, वेट ऑफ अमोनिया, सर 2.42 into 10⁻³ ग्राम्स। कितना? 2.42 into 10⁻³। 10⁻³ यस सर। ग्राम। यस सर। अच्छा, ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। यस सर, वो मैंने उसको उसमें कर दिया है डेसिमल। आपने और ज्यादा तुमने साइंटिफिक बना दिया। शिवांगी, आयुष, देखते हैं। ये है N2 गैस, 3H2 गैस, 2NH3 गैस, ठीक है ना? ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके 28 ग्राम, इसके 6 ग्राम, इसके 34 ग्राम। पर हमको कह रहे हैं ये इसके 1000 ग्राम, ये 2000 ग्राम, और इसके 1000 ग्राम। तो ये कितना बनेगा? पहले हमें पता लगाने पड़ेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। 28 ग्राम के लिए हमें चाहिए 6 ग्राम, या 6 ग्राम के लिए हमको चाहिए 28 ग्राम ऑफ ये। मतलब 4 टाइम से ज्यादा चाहिए। तो 1000 ग्राम के 4000 से ज्यादा चाहिए था, पर ये कम है, तो N2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये बात समझ में आई? यस सर। N2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो N2 के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनेगा 2000, ये 28 ग्राम से बन जाता है हमारा 34 ग्राम। तो 2000 ग्राम से कितना बन जाएगा? 2000 ग्राम। आयुष? सर मेरा भी आ गया। यही आया? हाँ सर। सर नहीं, मेरा आया है 2430 ग्राम। हाँ, वही पाया ना। हाँ, आपका सेम आ गया, मतलब वही आया। चलो, वेरी गुड। सबसे पहले मुझे एक बात पूछनी है, आपको पता चल गया था लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? आयुष? नाइट्रोजन। हैं? सर नाइट्रोजन। बस सर N2 है। बस मेरा काम खत्म हो गया। आई एम हैप्पी। यही बात मेन समझनी थी, वो समझ लिया। इसके बाकी पार्ट भी आप दोनों कर लेना, ठीक है? यस सर, बाकी पार्ट में वो बस थर्ड वाला इम्पोर्टेंट है, उसमें 5.72 into 10⁻² ग्राम्स आएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक, फिर हम लोग अगली क्लास में आगे बढ़ाते हैं उसको, ठीक है?
यस सर, ओके, थैंक यू सर। हेलो, हाँ जी, अच्छा कर रहा हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ। सर वी कैन लीव। ठीक है मेरे, इतना ही करते हैं आज। थैंक यू। ओके, 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 ओके।